हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो आई रिक्वेस्ट एवरी जेसीए कि ये वीडियो पूरा देखे, पूरा वॉच करे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कस्टमर का अगर मेन नंबर स्विच ऑफ हो तो आप अल्टरनेट नंबर पर कॉल करके बात करके इफ़ेक्टिव कॉल कंप्लीट कर सकते हो और बात कर सकते हो। ये जो अल्टरनेट नंबर है आप जीसीएस को हेल्प करता है रिचार्जेस बढ़ाने के लिए। अगर मेन नंबर पे रिचार्ज है और कस्टमर का नंबर स्विच ऑफ है तो आप अल्टरनेट नंबर पे यानी कि सेकंड नंबर पर कॉल करके कस्टमर से बात करके इफ़ेक्टिव कॉल को पूरा कर सकते हो और उस लीड को सबमिट करके अपना रिचार्ज बढ़ा सकते हो। तो आज का टॉपिक अल्टरनेट नंबर पर होने वाला है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अल्टरनेट नंबर क्या होता है, अल्टरनेट नंबर पर बात कैसे करें रिचार्ज रिमाइंडर और एससी प्लस में, और तीसरा है आपका अल्टरनेट नंबर पर बात करके रिचार्ज कैसे बढ़ाएं, और चौथा जो टॉपिक रहेगा वो है एससी प्लस और आरआर में जो आपको लीड्स मिलता है। तो रिचार्ज रिमाइंडर में कितना दिनों तक रिचार्ज नहीं होता है, कैसे कस्टमर्स रहते हैं, यानी कि कितना दिन पुराना रहता है, 1 सप्ताह 2 सप्ताह 1 महीना, कितना दिन तक रिचार्ज नहीं रहता है, जो हमें लीड्स मिलता है, जो लीड्स मिलता है वो उस पर कितना दिनों तक रिचार्ज नहीं रहता है, और एससी प्लस में जो लीड्स मिलता है वो कितना पुराना रहता है, कितना दिनों तक रिचार्ज नहीं रहता है। तो ये सब टॉपिक आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो में स्टार्ट करूं इससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूं कि मैंने एक अपना टेलीग्राम चैनल बनाया है आप जेसीएस के लिए। अगर आप इंस्टेंट अपडेट चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक इस कमेंट बॉक्स में इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो अल्टरनेट नंबर क्या होता है? अल्टरनेट नंबर मीन्स दूसरा नंबर। जब कस्टमर सिम परचेस करने ख़रीदने जाता है ना, तो सिम एक्टिवेशन के टाइम वो जो बंदा है जो सिम एक्टिवेट कर रहा है वो एक दूसरा नंबर मांगता है कि एक नंबर दीजिए, ओटीपी चाहेगा, ओटीपी बताइएगा। तो वही जब वो दूसरा नंबर देता है उसी को अल्टरनेट नंबर कहा जाता है। तो इसी का नाम आपका अल्टरनेट नंबर है। तो आप जीसीएस को जो लीड्स मिलता है, जो लीड्स प्रोवाइड होता है, उसमें अल्टरनेट नंबर्स रहता है, ताकि अगर मेन नंबर स्विच ऑफ हो या कस्टमर कॉल रिसीव नहीं कर रहा हो तो आप सेकंड नंबर पर कॉल कर सकते हैं, उससे रिचार्ज निकलवा सकते हैं। तो ये होता है अल्टरनेट नंबर। अब दूसरा है कि अल्टरनेट नंबर पर बात कैसे करें। मान लीजिए आप रिचार्ज रिमाइंडर का कॉलिंग कर रहे हैं और आप मान लीजिए कस्टमर का मेन नंबर स्विच ऑफ है या कॉल रिसीव नहीं कर रहा है, तो आप दूसरे नंबर पे यानी कि अल्टरनेट नंबर पर कॉल करते हैं और कस्टमर से पूछते हैं कि आपको पहले दूसरे नंबर पर कॉल करना होगा अल्टरनेट नंबर पर, और कॉल रिसीव होगा तो आप बोलिएगा हेलो नमस्कार सर, मैं जियो से बात कर रही हूँ, जियो कंपनी से। तो वो बोलेगा जी हाँ बोलिए। फिर आपको बोलना है ना कि सर आपका एक जियो का नंबर है और उस नंबर में आपका 1 वीक से ज़्यादा हो गया है, रिचार्ज नहीं हुआ है और कॉल किया जा रहा है तो कोई कॉल रिसीव भी नहीं कर रहा। अगर रिंग हो रहा हो तो आप ऐसे बोलिए, और अगर स्विच ऑफ हो तो बोलिए कॉल किया जा रहा है लेकिन नंबर स्विच ऑफ बता रहा है सर। तो मैं एक बार नंबर बता रही हूँ, आप कंफर्म कीजिएगा कि वो आप ही का नंबर है। फिर आप नंबर उसे बताइएगा, जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 जो भी। तो आप नंबर मान लीजिए बता दिए, फिर कस्टमर बोले जी हाँ ये मेरा ही नंबर है या नहीं है। तो ऐसे रिचार्ज रिमाइंडर में बात करते हैं, ठीक है। अब एससी प्लस स्टे कनेक्टेड प्लस वाले कस्टमर से अल्टरनेट नंबर पर कैसे बात करें। जैसे कि मान लीजिए मेन नंबर स्विच ऑफ है तो आप अल्टरनेट नंबर पर कॉल करते हैं एससी प्लस वाले कस्टमर को। तो आपको पहले बोलना है नमस्कार सर, मैं जियो कंपनी से बात कर रही हूँ, आपका सर एक जियो का नंबर है और उस नंबर में काफ़ी महीना से बहुत दिनों से रिचार्ज नहीं हुआ है, प्लस नंबर भी आपका स्विच ऑफ पड़ा हुआ है। एक्चुअली वो नंबर आपका बंद होने वाला है सर, तो मैं एक बार नंबर बता रही हूँ, कंफर्म कीजिएगा कि वो आप ही का नंबर है। तो आप फिर नंबर बताइएगा, अगर उसका रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो भी ठीक है, इफ़ेक्टिव कॉल लेके कॉल को डिस्कनेक्ट कर देना है। तो ये हो गया आपका कि अल्टरनेट नंबर पर बात कैसे करते हैं। इसमें कुछ बड़ा नहीं है, जैसे सिंपल आप मेन नंबर पर बात करते हैं वैसे ही अल्टरनेट नंबर पर भी बात करना है, लेकिन थोड़ा सा जो आपका पिच है
वो थोड़ा सा चेंज है, स्लाइटली चेंज हुआ है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब जो तीसरा टॉपिक है वो है अल्टरनेट नंबर पर बात करके रिचार्ज कैसे बढ़ाएं। जी हाँ, ये पॉसिबल है, लेकिन ये रिचार्ज रिमाइंडर में एप्लीकेबल नहीं है। रिचार्ज रिमाइंडर में बहुत कम चांस है कि आप सेकेंड नंबर पे कॉल किए अल्टरनेट नंबर पे और कस्टमर को बोले और वो रिचार्ज करा लेगा, क्योंकि जो मेन नंबर रहता है वो जनरली किसी और के पास रहता है और अल्टरनेट नंबर जो रहता है उसके रिलेशन में किसी और के पास रहता है। तो ऐसे में अगर आप कॉल करते हैं और ये बोलने के लिए कि आज और कल तक टाइम है, कल तक में रिचार्ज कराना होगा, तो ऐसे में तो चांसेस बहुत ही कम है कि सेकंड नंबर पे बात करके कस्टमर उस नंबर पे रिचार्ज करा लेगा। तो रिचार्ज रिमाइंडर वाले कस्टमर्स को इग्नोर करें। अल्टरनेट नंबर पे अगर आप रिचार्ज रिमाइंडर में कॉल कर रहे हैं तो सिर्फ दो पर्पस के लिए कीजिए। पहला तो इफ़ेक्टिव कॉल पाने के लिए, मान लीजिए आपका 1500 इफ़ेक्टिव कॉल्स नहीं हुआ है तो अपना इफ़ेक्टिव कॉल्स को आप बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उस केस में आप अल्टरनेट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। रिचार्ज रिमाइंडर का मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा केस आपका हो सकता है कि मान लीजिए कोई कस्टमर है, वो रिचार्ज करा लिया है लेकिन कॉल पिकअप नहीं कर रहा है, रिसीव नहीं कर रहा है। इन दैट केस आप अल्टरनेट नंबर पर बात करके इफ़ेक्टिव कॉल को कंप्लीट करके उस लीड को सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप इस पर्पस से कॉलिंग कर रहे हो कि मैं अल्टरनेट नंबर से बात करके उस कस्टमर से रिचार्ज निकलवा लूँगी या निकलवा लूँगा, तो ये क्या बोलते हैं 0.0000% चांसेस, सोच लीजिए कितना कम परसेंट है। तो रिचार्ज रिमाइंडर वाले कस्टमर्स को इग्नोर करें, लेकिन आप SC प्लस वाले कस्टमर से अल्टरनेट नंबर पर बात करके रिचार्जेस निकलवा सकते हो। जी हाँ, और वो कैसे निकलवा सकते हो, चलिए उसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। वीडियो पे बने रहें, अच्छे से सुने ताकि आपको भी अच्छे से समझ में आए। मान लीजिए आप किसी SC प्लस वाले कस्टमर्स को कॉल करते हो और SC प्लस सेकेंड नंबर पे आपको पहले बोलना है कि सर आपका एक जियो का नंबर है और उस नंबर में काफ़ी महीना से, बहुत दिनों से आपका रिचार्ज नहीं हुआ है सर, और कॉल किया जा रहा तो नंबर भी स्विच ऑफ पड़ा हुआ है। तो मैं एक बार नंबर बता रही हूँ, आप कंफर्म कीजिएगा कि वो आप ही का नंबर है। तो वो बोलेगा जी हाँ बताइए। आप मान लीजिए कोई भी नंबर बताएं, 9115116534, कुछ भी। तो वो बोलेगा जी हाँ ये मेरा ही नंबर है, मेरे घर पे मेरे भैया चलाते हैं या मेरी छोटी बहन चलाती है या मेरी दादी चलाती हैं, दादा चलाते हैं, वट एवर कैन बी रीज़न। हाँ, कुछ भी रीज़न हो सकता है, एनीथिंग कुड बी द रीज़न। फिर आपको पॉइंट पे आना है कि सर वो नंबर है ना, आपका 2-2.5 महीना से ज़्यादा हो चुका है, रिचार्ज नहीं हुआ है। और मान लीजिए आज आपका कितना, आज मैं वीडियो किस डेट को बना रहा हूँ, 24 तारीख को। तो मान लीजिए आज आपका 24 तारीख है सर, बता दीजिएगा कि 27 तारीख तक समय है। अगर 3 दिनों के अंदर उस नंबर पर रिचार्ज नहीं होता है तो 3 दिन के बाद वो नंबर सर हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, फिर दोबारा चालू नहीं हो पाएगा। तो जो भी वो नंबर यूज़ कर रहा है आप बता दीजिएगा सर 3 दिन तक समय है, रिचार्ज करा ले। तो वो बोलेगा जी हाँ ये मेरे घर पे ही रहते हैं, मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। तो ऐसे में SC प्लस वाले कस्टमर्स पास ज़्यादा समय रहता है, 3 दिन आप टाइम दे दिए हैं, फिर वो आज या कल या परसों वो बता ही देगा कि ऐसा ऐसा बात है, कंपनी से कॉल आया था, रिचार्ज करा ले नहीं तो बंद हो जाएगा। वही रिचार्ज रिमाइंडर में आप क्या बोलिएगा कि इनकमिंग सेवा बंद होने वाला है, बता दीजिएगा, वो लोग माइंड भी नहीं करेगा, लेकिन सुनेगा ना नंबर बंद होने वाला है। इन दैट केस वो चाहेगा कि मेरे रिलेशन वालों को जल्द से जल्द पता चल जाए कि नंबर बंद होने वाला है, सो आई शुड इन्फॉर्म हिम और हर, मुझे बताना चाहिए। तो ऐसे में SC प्लस में आपका रिचार्जेस बढ़ेगा। अगर मेन नंबर पे आप कॉलिंग कर करके ट्राई कर करके थक गए हैं, कॉल ही नहीं रिसीव हो रहा है, तो आप सेकंड नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आपका रिचार्जेस बढ़ाने में अल्टरनेट नंबर बहुत मदद करेगा, लिटरली। जिस भी GCS का रिचार्जेस सही नहीं होता है तो वो अल्टरनेट नंबर पर ज़रूर कॉल करे, क्योंकि पहला तो आपका इफ़ेक्टिव कॉल होगा जिसमें आपका हर एक इफ़ेक्टिव कॉल का 1 रुपया 90 पैसा बनेगा। प्लस अगर वो कस्टमर रिचार्ज करा लेता है और आपका 1 लैप में 25 या 25 से ज़्यादा रिचार्जेस हो जाता है तो हर एक रिचार्ज का आपको 48 रुपीज़ अलग से मिलेगा। तो अल्टरनेट नंबर्स को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपको अपना पूरा 100% एफर्ट्स देना चाहिए। अगर आप अल्टरनेट नंबर पे अच्छे से बात करोगे तो आपका रिचार्जेस पहले से डबल भी हो सकता है।
तो ये हो गया कि अल्टरनेट नंबर पर बात करके रिचार्ज कैसे बढ़ाएं, ये टॉपिक आई गेस क्लियर हो चुका होगा। अब चलिए, एक जेसीए ने मेरे से कमेंट में पूछा था कि सर, जो स्टे कनेक्टेड प्लस वाले कस्टमर रहते हैं वो पूछते हैं कि बताइए मेरा कितना दिन से रिचार्ज नहीं हुआ है जो आप कॉल किए हैं। या रिचार्ज रिमाइंडर में कस्टमर्स पूछते हैं कि बताइए मैडम कितना दिन हो गया मेरा रिचार्ज ख़त्म हुए। तो जेसीए ने मेरे से सवाल किया था और मैं उन्हें बताया था कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, लेकिन अलग से बनाना पॉसिबल नहीं हो पाया। तो मैं इसी वीडियो में उस टॉपिक के ऊपर थोड़ा जानकारी दे देता हूँ। जो आपका रिचार्ज रिमाइंडर का लीड्स आपको मिलते हैं, उन नंबर्स पर कितना दिनों रिचार्ज ख़त्म हुए कितना दिन होता है। जो कस्टमर पूछते हैं कि बताइए कितना इनसे रिचार्ज नहीं हुआ है, तो रिचार्ज रिमाइंडर वाला कस्टमर्स वाले नंबर्स जो भी रहते हैं उसमें आपका एक सप्ताह भी हो सकता है कि एक सप्ताह से रिचार्ज नहीं है, या 4 दिन भी हो सकता है, 2 सप्ताह हो सकता है, 3 सप्ताह भी हो सकता है, और 1 महीना भी हो सकता है। जी हाँ, एग्जैक्ट आपको नहीं पता चलेगा, आपको कुछ नॉलेज नहीं है, मतलब एग्जैक्टली कितना कितना दिन से रिचार्ज नहीं है आप ये पता नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये मेंशन नहीं रहता है एफएसएम ऐप पे। तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह, 1 महीना पहले वाला भी कस्टमर्स मिल जाता है रिचार्ज रिमाइंडर में। तो आपको अपना कॉलिंग पिच जो होता है ना उसे चेंज करना होगा। अगर वो कस्टमर बोलता है ना कि कितने दिन से रिचार्ज नहीं है, तो आप ये बोले ही नहीं, आप सीधा बोलिए कि सर आपके इस नंबर पे रिचार्ज नहीं हो रहा है, तो कब तक प्लान है रिचार्ज कराने का। तो अगर बाय चांस कोई कस्टमर बोल दिया कि कितने दिन से रिचार्ज नहीं है बताइए, तो आप ये बोलना, ये बोला कीजिए कि 1 वीक से ज़्यादा हो गया है सर। तो वो बोलेगा कि 1 वीक नहीं मैडम, 3 सप्ताह हो गया है। तो आप बोल सकते हैं कि हाँ 1 सप्ताह से ज़्यादा मैंने तो बोला हो गया है। अब आपका जो नंबर है उसका पूरा डिटेल्स निकालने के लिए कंप्यूटर ओपन करना होगा, उतना टाइम नहीं है। आप कुछ भी XYZ कुछ भी रीज़न दे सकते हैं, उसे डजेंट मैटर। अब आपका रिचार्ज रिमाइंडर का हो गया, ठीक है। अब SC प्लस में कस्टमर्स का कितने दिनों से रिचार्ज नहीं रहता है। तो SC प्लस तो आप जान ही रहे हैं 2-2.5 महीना होता है। 2-2.5 महीना होता है, प्लस बहुत से कस्टमर्स का 2-2.5 महीना से ज़्यादा भी हो जाता है। लाइक जैसे ये बात कर रही होती है और कस्टमर पूछ देता है कि बताइए मैडम मेरा कितना दिन से रिचार्ज नहीं है। तो मैम जो भी जैसी ये बात कर रही हैं वो बोल देती हैं कि 1 महीना से ज़्यादा हो गया है सर। तो कस्टमर बोलता है नहीं 1 महीना नहीं मैडम, 1 साल होने जा रहा है। तो ऐसे ऐसे कस्टमर्स भी आपको मिलेंगे। लेकिन अब मैं इसका एग्जैक्ट आंसर आपको देने जा रहा हूँ कि SC प्लस में भी आपको FSM ऐप में वहाँ लिखा हुआ नहीं रहता है कि कितने दिन से रिचार्ज नहीं है। आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो एक आप सिर्फ अंदाज़ा लगा सकते हैं। जनरली जो SC प्लस में कस्टमर्स रहते हैं ना, वो आपका 1.5 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना से रिचार्ज नहीं होता है। कोई कोई कस्टमर्स का 2 महीना से रिचार्ज नहीं होता है, और बहुत से कस्टमर्स का 3 महीना पार हो चुका होता है, और बहुत से कस्टमर्स का 6 महीना भी पार हो चुका होता है। लेकिन अभी जो ट्राई की तरफ से नया नियम, नया रूल लॉन्च हुआ है, उसके अकॉर्डिंग 3 महीने तक अगर रिचार्ज नहीं होगा उसके बाद नंबर डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आई डोंट नो कि जियो ने ये लागू किया है कि नहीं किया है, लेकिन जनरली कस्टमर्स आपको मिलेंगे 3 महीना से रिचार्ज नहीं होता है या उससे कम का ही। बहुत रेयर केस में मिलेगा कि 1 साल से रिचार्ज नहीं है। अगर कोई कस्टमर बोल रहा है कि 1 साल से मेरा रिचार्ज नहीं है, बंद नहीं हुआ, तो वो झूठ बोल रहा है, उसकी बातों पे नहीं आए। तो आप SC प्लस में अपना कॉलिंग स्पीच थोड़ा सा चेंज कर लीजिए। आप कस्टमर्स को जब भी कॉल करें तो आप बोलिए सर आपके इस नंबर पे काफ़ी दिनों से रिचार्ज नहीं हुआ है, तो कब तक प्लान है रिचार्ज कराने का। इन केस अगर कस्टमर आपसे पूछ लेता है कि बताइए मैडम कितना दिन से रिचार्ज नहीं हुआ है मेरा, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि सर 3 महीना पूरा होने वाला है, आपका 3-4 दिन बचा हुआ है। तो ऐसे में कस्टमर कंफ्यूज हो सकता है, या उसे एग्जैक्ट पता होगा तो वो बोल सकता है इतने दिन से नहीं हुआ है। तो आप फिर बोलिए कि आपको पता है तो पूछ क्यों रहे हैं सर। पॉइंट ये है ना कि 3 दिन के बाद ये नंबर आपका डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो अगर ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट नंबर है तो 3 दिनों में रिचार्ज करा लीजिए, नहीं तो बंद हो गया फिर चालू नहीं हो पाएगा सर, दोबारा रीस्टार्ट जनरेट नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल।
और जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज जानकारी दीजिए कस्टमर्स को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दीजिए। कस्टमर्स को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप झूठ बोल रही हैं या आप जो बोल रही हैं वो सच नहीं है। आपका कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए, तभी आप कुछ भी बोलिएगा तो कस्टमर्स झट से यकीन कर लेगा। लेकिन कुछ भी आपको बोलना है लिमिट से बोलना है, लिमिट क्रॉस नहीं करना है। इन केस अगर कस्टमर कहीं आपका शिकायत कर दिया, रिपोर्ट कर दिया सर वगैरह से, जियो ऑफिशियल से, तो आप खतरे में भी पड़ सकते हैं। तो जो भी बोलिए लिमिट से बोलिए, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए, एज़ इफ़ आप जियो ऑफिस में बैठ के चाय की चुस्की लेके कस्टमर से बात कर रहे हो, डील कर रहे हो, यू आर द बॉस। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया। बाय द वे, आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को अपने दूसरे जेसीए फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिल पाए, जानकारी मिल पाए। अगर कुछ सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करें। तो मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।